अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीज भाई और बहनों, आज हम फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का टॉपिक है सदका करना। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि सदका करना एक सवाब का काम है। तो सदका, आप सोचते होंगे कि सदका सिर्फ हमको रुपया रहेगा ज़्यादा या फिर माल दौलत रहेगा तभी हम सदका कर सकते हैं। जी नहीं मेरे भाई मेरे बहन, छोटी छोटी बात भी करना, छोटे छोटे काम भी करना एक सदका होता है। तो वह सदका में से हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं, जिनमें से हम कुछ 10 पॉइंट आप लोगों के सामने रख रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट है, अपने भाई के सामने आपका मुस्कुराना भी एक सदका है। जी हाँ, अपने भाई के सामने आप मुस्कुराइए, क्योंकि भाई भाई में इंसान को अभी के सिचुएशन में मतलब बन नहीं रहा है। ठीक है, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, तो परेशान रहने दीजिए। बट आपका जो काम है, आपको जो सवाब करना है, लेना है, वो आप कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाई है, तो कोई गलती, कोई गुनाह, कोई खता नहीं किए हैं, तो आप उनसे मतलब दूर रहिए। लेकिन इंसानियत के तौर पे, इस्लामी के तौर पे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों पे हमको अमल करना है और ज़िंदगी सही से गुजार के ही दुनिया से जाना है। और परेशान करने वाला खुद परेशान रहता है, तो छोड़िए वो सब बात को, ध्यान में ना रख के आप सुन्नत की बातों पे अमल करने की कोशिश कीजिए। अपने भाई के सामने मुस्कुराइए आप, और वह भी एक सदका है। अगर आपका बुराई कोई कर रहा है, दूसरा पॉइंट है, अगर आपका बुराई कोई कर रहा है या आप किसी बुराई कहीं हो रहा है, आप वहाँ पर हैं, तो उनको रोकना भी एक सदका है। जो अगर कर रहा है आपका, तो उनका भी कोई और करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ का फैसला खुद करेंगे। और अगर आपको बुराइयां है ही नहीं, तो करना भी किसी को जायज़ नहीं बनता है। बट अगर है भी, तो किसी को गुनाह लेना अपने सर पे उसकी मर्जी की बात है, करना नहीं चाहिए। अगर किसी का कहीं हो रहा है, तो उनको रोकिए आप, आपका काम है, यह भी एक सदका है। भलाई का हुक्म देना, जी हाँ, भलाई करने का हुक्म दीजिए, बुराइयां से रोकिए। नंबर तीसरा, भटक जाने वाली जगह में, मतलब अगर कोई जा रहे हैं कहीं, रास्ते पे है, कोई मुसाफिर जा रहे हैं रास्ते पे, अगर वो भटके हुए इंसान है, तो उनको रास्ता दिखाना भी एक सदका है। इसमें तो कोई मतलब रुपया पैसा नहीं लग रहा है। तो हमको चाहिए कि किसी का मदद करें, कैसे करें, तो भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाइए। आप सीधा रास्ता, ये ना कि उसको मूर्ख बनाइए, उल्टा रास्ता दिखाइए। जी नहीं, क्योंकि उससे वो परेशान रहते हैं, पता नहीं वो कौन से हाल में है, कहाँ जाना चाहते हैं, उनका प्रॉब्लम्स क्या है, कितना जल्दी वो अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। तो आप उनको सीधे रास्ता दिखाइए, अगर आपको जानकारी है तो। यह भी एक सदका है मेरे दोस्त। नंबर 4, पत्थर, कांटा, ईंट, गड्ढा, इन सब जगह अगर आपको हो रहा है, आपको उतना एनर्जी है, पत्थर बड़ा पड़ा हुआ है, 2-4 आदमी मिलके उसको हटा सकते हैं रास्ते से। कांटा है, कांटा में तो कोई आदमी का लगता नहीं है, आप खुद से हटा दीजिए, फेंक दीजिए। शीशा, कंकड़, ईंटा का टुकड़ा, जिससे कि किसी को चुभ जाए, परेशानियां हो, दिक्कतें हो, तो उसको हटा देना रास्ते से, वह भी एक सदका है। आप सोचेंगे कि वो जिसका काम है उसका होगा, जिसका होगा वो जानेंगे। जी नहीं, वो तो जानेंगे ही, उसको तो परेशानियां होंगे ही, लेकिन आप अगर हटा देंगे, तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसका अलग से सवाब देंगे, सदका की नियत से। जी हाँ। और नंबर 5 है, अपने डोल से भाई के डोल में पानी डालना। जी हाँ, भाई से मुराद है, अगर आपको पानी है, यह तो अक्सर शहर में होता है, शहर के एरिया में जहाँ पर पानी खरीदा जाता है। गांव में तो इतना ये सब चीज़ का ही नहीं है। बट हम हर एक इंसान के बारे में बोल रहे हैं। अगर आपको पानी है, कोई गरीब है या फिर उसको पानी नहीं है उस वक्त, क्योंकि पानी के बिना तो ज़िंदगी अधूरी रहती है, हर इंसान को पता है, तो आप उसको पानी दे सकते हैं, क्योंकि आपका पड़ोसी भी आपका भाई ही लगता है।
اس لیے آپ اس کو دکھ میں نہ رکھ کے ان کی ہیلپ کیجیے۔ اور چھٹا ہے ثواب کی نیت سے اپنے مال کو گھر والے پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ جی ہاں، امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ثواب کی نیت سے آپ جیسا کہ سوچ رہے ہیں ہم کسی کو صدقہ کریں گے تو میرے کو ثواب ہوگا، ان سے پہلے آپ اپنے گھر والے پہ خرچ کیجیے مال، اور خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، کسی کے مطلب حصے میں آپ خرچ کیجیے، وہ بھی ایک صدقہ ہے، ان کا اجر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ اور نمبر 7 ہے اچھی بات اپنی زبان سے کہنا بھی ایک صدقہ ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک خاص بات ہے، کسی کو کچھ کہیے تو آپ اچھی بات کہیے، برا بات کہنا تو گناہ ہے، اچھی بات اگر آپ کہہ رہے ہیں، دین کی بات ہو، چاہے وہ زندگی میں کوئی کام ان کی عمل ہو، اس کو فائدہ ہو، اس بات سے پہنچے تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے کا، زندگی میں صحیح سے چلنے کا، اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہے تو ان کو بتانے کا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کہنے کا مطلب ہے جو بھی قدم آپ کے پیر سے اٹھ رہا ہے مسجد تک کے بیچ میں، جتنا بھی قدم آپ چل رہے ہیں وہ کام کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو